कुछ समय से मैं एक मॉनिटर के स्टैंड की तलाश में था, क्योंकि जो मेरे मॉनिटर की हाइट थी थोड़ी सी नीची थी, तो उसको मैं ऊंचा करना चाहता था और साथ ही साथ उसके नीचे होम थिएटर अपना लगाना चाहता था, क्योंकि मेरे टेबल पे इतनी जगह नहीं है। तो आज की वीडियो में इसकी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको, और देखते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या इंस्टॉल करना है। बॉक्स की हालत बड़ी पता नहीं क्या कर रखा है इन्होंने, जगह जगह से गंदा हो रखा है इस बार। टेबल के कॉर्नर्स को बचाने के लिए इन्होंने बड़े अच्छा कार्टन डाले हुए भाई, पहली बार देखा मैंने किसी प्रोडक्ट में इस तरीके के ये, क्योंकि कॉर्नर से डैमेज होता है ज़्यादातर सामान। इसके साथ आपको इसकी इंस्ट्रक्शंस भी मिलती है, जिसको ज़रिए पढ़ के आप इसे कस सकते हैं, खुद असेंबल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वीडियो देख के आपको ज़्यादा आसानी होगी। ये अमेज़ॉन बेसिक्स की ब्रांडिंग मिलती है आपको इसके स्टैंड्स पे। ऊपर ये 2 पेज यहाँ कसे जाएंगे और ये नीचे इस तरह टिकेगा। और ये टेबल कुछ इस तरीके की, काफ़ी अच्छी लुक है इसकी, फिनिशिंग बहुत अच्छी है और कहीं से भी डैमेज नहीं है, क्योंकि इन्होंने पैकेजिंग बहुत अच्छी कर रखी थी इसकी। और यहाँ पर आपको इस तरीके के नट्स इसमें ऑलरेडी एनग्रेव्ड है, तो ये इसी में हमें कसेंगे इसके स्क्रूज। और इसके साथ आपको ये थोड़ी सी हार्डवेयर और मिलती है, ये वॉशर्स, स्क्रूज़, और ये नीचे रबर पैडिंग है जो कि यहाँ पर लगाएंगे हम। और एलन की भी दी गई है, इसके ये एलन बोल्ट्स हैं, तो इनके लिए एलन की भी ऑलरेडी दे रखी है, वैसे तो मेरे पास थी, लेकिन इनकेस अगर आपके पास एलन की नहीं है तो इन्होंने पूरा कंप्लीट आपको सामान दिया है। चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं आप। इसकी इंस्टॉलेशन किट को आप खोल लेते हैं, ABCD से मार्क कर रखा है, तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए अमेज़ॉन ने ऐसा करा है ताकि हम मैनुअल को देखते हैं इजीली इंस्टॉल कर पाए। इस तरीके से स्क्रूज़ को लगाने से पहले इसे वॉशर्स लगा लेनी है, इसके बाद जो इसके स्टैंड्स है उसमें लगेगा और फिर फाइनली बोर्ड में कसेगा। पूरी तरीके से एक स्क्रू को कसने से पहले दोनों स्क्रूज़ को अपनी जगह बैठा लें और फिंगर टाइट कर लें। उसी के बाद एलन की यूज़ करेंगे। एलन की मदद से जब स्क्रूज़ को टाइट करें तब भी आपको फिंगर टाइट ही करना है, यानी कि सिर्फ उंगली का प्रेशर लगा के ही टाइट करना है, कलाई का नहीं। ये बोल्ट्स बहुत ही हल्के टॉर्क से टाइट करने हैं, अगर आपने ज़्यादा टाइट करा तो एक क्रैकिंग साउंड आएगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने काम सही नहीं करा है, और बल्कि जो टेबल के अंदर नट एनग्रेव्ड है हो सकता है वो थोड़ा लूज़ हो जाए। अब स्टैंड्स के नीचे रबर पैडिंग लगाने की बारी है। आप अपने हिसाब से इनको लगा सकते हैं जहाँ भी चाहे, लेकिन मैंने इन्हें इस तरह लगाया कि ये दोनों आपस में बराबर लगे, और मैंने मेजरमेंट लेके लगाया ताकि थोड़ा सा भी ऑफ सेंटर ना हो, क्योंकि आपने अगर इन्हें एक बार चिपका दिया आप इनकी जगह चेंज नहीं कर पाएंगे, ये एक ही बार आप लगा सकते हैं, तो इसलिए तसल्ली से अपना टाइम लेके लगाएं। रबर पैड्स के नीचे 3M की एडहेसिव लगाई है, तो इससे पता चलता है कि काफ़ी क्वालिटी का ध्यान करा है अमेज़ॉन ने। इसी तरीके से दूसरे स्टैंड पे भी लगा लिया मैंने, मेजरमेंट का ध्यान रखते हुए। इसके माइका की क्वालिटी मेरी जो टेबल है उससे भी काफ़ी अच्छी है। अब आसान काम तो हो गया, लेकिन मुश्किल काम शुरू, क्योंकि मेरे टेबल पे बहुत सारा सामान है और होम थिएटर का एम्पलीफायर सरकाने में ही काफ़ी एफर्ट लग जाएगा। इसके स्पीकर्स और मॉनिटर वो सब, केबल्स इतनी सारी है, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि कोई चीज़ पे डैमेज ना हो। फाइनली ये पूरे तरीके से इंस्टॉल हो गया, और अब आपको इसकी लुक्स दिखाता हूँ। साइड से देखने में इसकी जो एंगल्स है बहुत ही प्रीमियम फील देती है, और काफ़ी सॉलिड क्वालिटी की इन्होंने मेटल यूज़ करी है, बिल्कुल भी बेंड नहीं करती, आपको ओवरऑल प्रीमियम फील देती है। आप छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान की वजह से मेरी पूरी टेबल गिरी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे काम करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, और अब इस मॉनिटर राइजर की वजह से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। मॉनिटर के साथ साथ सेंटर स्पीकर भी इसी टेबल पे आ गया,
थोड़ा बहुत सामान जैसे बैकअप की हार्ड ड्राइव या माउस वो सब भी आप रख सकते हैं। और नीचे इसके होम थिएटर एम्पलीफायर आ गया। मॉनिटर राइजर के नीचे आपको 4 इंचेस का क्लियर गैप मिलता है, जिसमें कि आपका कोई भी होम थिएटर एम्पलीफायर है या ऑडियो वीडियो रिसीवर है बहुत ईजीली आ सकता है। और मुझे लगता है 1/2 इंचेस का क्लियरेंस आपको रखना चाहिए, नहीं तो टेक्निकली 4.5 इंचेस का क्लियरेंस मिलता है। और चौड़ाई में ऑलमोस्ट 20.5 का आपको क्लियरेंस मिलता है, जो कि मोर देन इनफ है आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए। इसके एज की जो मोल्डिंग है उसका जोड़ भी आप देख सकते हैं, बहुत ही नीटली लगाया है इन्होंने और हाथ फेर के आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता। ये छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल ही एक प्रोडक्ट को अच्छा बनाती है और इसी बात की इसकी कीमत है। मॉनिटर की हाइट हमेशा कीबोर्ड की हाइट से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है आजकल हम जो भी टेबल्स लेते हैं उस पर सेम लेवल पे रखा जाता है। हम चेयर को कितना भी एडजस्ट कर लें, हम मॉनिटर और कीबोर्ड की हाइट को एडजस्ट नहीं कर पाते। इस राइज़र की मदद से जो हमारी एर्गोनॉमिक्स है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि चेयर पे जब हम बैठते हैं हमें अपने हाइट इस हिसाब से एडजस्ट करनी होती है कि हमारी गर्दन कंप्यूटर टेबल पे सीधी रहे और हाथ भी एकदम लेवल में रहे, ताकि हमारे रिस्ट पे जोर ना पड़े और ना ही हमारी गर्दन पे जोर पड़े। क्योंकि लंबे टाइम जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, अगर थोड़ा भी आप इनकन्वीनियंटली बैठेंगे वो लॉन्ग टर्म में आप पे काफ़ी बुरा इफेक्ट डाल सकता है। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। इस फुटेज में आप मुझे बैठे हुए देख सकते हैं। मेरा मॉनिटर का साइज़ 22 इंचेस है और व्यूइंग डिस्टेंस मेरी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। इस मॉनिटर राइजर में इतना मार्जिन है कि अगर मैं बड़ा मॉनिटर रखना चाहूँ, जैसे कि 24 इंचेस का या 27 इंचेस का, तो वो भी रख सकता हूँ। और आप मेरा सीटिंग पोस्चर भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। मेरे हाथ और रिस्ट बिल्कुल लेवल में है और मेरे पैर भी फुटरेस्ट पे आराम से कंफर्टेबली रखे हुए हैं। एक दिन में 10 से 12 घंटे मुझे इसी तरीके से बैठना पड़ता है, इसलिए सीटिंग पोस्चर बहुत ज़रूरी है। और शुरू में ही जब आप कंप्यूटर यूज़ करना शुरू करें, अपना सीटिंग पोस्चर सुधार लें, क्योंकि अगर बाद में आपको गलत पोस्चर की आदत पड़ गई तो सुधारने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। बस कोशिश करें कि आप इस मॉनिटर राइजर पे LED या LCD मॉनिटर ही रखें, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि CRT मॉनिटर्स का लोड ले पाएगा। पास में जो मेरे पास CRT मॉनिटर था काफ़ी भारी था, उसकी वजह से मेरी जो टेबल थी बीच में से बेंड कर गई थी, तो यही रिस्क इसमें भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। ये प्रोडक्ट मुझे अमेज़ॉन से 1600 रुपये का मिल गया था। इसके 2 वर्जन्स आते हैं, एक ब्लैक कलर में, एक ये वॉलनट कलर में। ब्लैक वाला 1500 के आसपास मैंने बिकता देखा है और ये वॉलनट वाले का प्राइस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स आपको ऑलरेडी दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं आप मुझसे।